शादी से पहले ही मैं माँ बन गई। ये कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे। दोस्तों, डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, रानी सब ठीक है ना? तुझे क्या हुआ है? इस तरह क्यों घबराई हुई हो? तेरे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं चाची के कंधों पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। चाची बहुत ज्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट चाची की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हुई। रिपोर्ट छूटकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए ये जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक की बात होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चाची ने झिझोड़ते हुए पूछा, रानी किसका बच्चा है? ये सब तेरे साथ किसने किया है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह चाची को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौट कर आ रही थी तो एक लड़के ने रास्ते पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैंने उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उसे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोशी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद वह मुझे सड़क के किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार में उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत कोई ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन वो मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दाबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर चाची भी रोने लगी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, सब्र से काम लो मेरी बच्ची, जिन्होंने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। उस रात मैं और चाची पूरी रात जागते रह गए। चाची रह रह के मुझे चुप कराती रही, मगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती मुझे ही मुजरिम ठहराती। जरूर तेरा इरादा पक्का होगा, उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। लेकिन चाची बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे चुप बचपन से ही छोड़कर चली गई थी और बाप तो अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझे कहा, चलो चलो रानी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भाप चुकी थी, इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं चाची, यह गुनाह मैं नहीं करूँगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मारना नहीं चाहती। इस बच्चे को इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि इसे कैसे लाया गया है और अब मेरे शरीर का यह एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपनी सिर पीट लिया और बोली, रानी ये कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज कहलाया जाएगा। लोग तुझे इसके बाप का नाम पूछेगा तो तू क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? नहीं। रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चाची, लेकिन मैंने इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और चाची मुझे बेबसी से आवाज़ देती गई। मैंने अपने कमरे में आकर मैं फुट फुट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो चाची मुझे आवाज़ लगा रही थी, रानी जल्दी से उठ जाओ, तेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी और पता नहीं मेरी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतनी खुश हो रही थी। चाची बोली, रानी तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती थी ना, तो दूसरा रास्ता इसी निपटाने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैंने चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वे कार वाले पति पत्नी जिन्होंने मुझे घर पर ड्राइव किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वे लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस बकाए के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पे क्या गुजरेगी। यही सोचकर हम रानी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं और चाची ने भी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि उन्हें किसी भी तरह अंधेरे में न रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर ही मेरी शादी हो गई। इसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने और मेरे होने वाले बच्चों की बहुत ही ख्याल रखता था। वे कहते थे ना कि देने वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ कर। रानी के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना। और दोस्तों, और भी
कहानी का वीडियो देखना हो तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन जाकर चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।